आइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है कि अच्छा ही होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे दूसरा नंबर में है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। चैप्टर का नाम अभी उत्तक ही है। चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक ही है। चैप्टर नंबर दूसरा ही चल रहा है, उत्तक। उत्तक जिसको क्या बोलते हैं? टिश्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। दूसरा नंबर में क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड या ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं भरण 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 उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भरण उत्तक तंत्र, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग को जानना है, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे, प्लांट बॉडी का निर्माण जो है, यानी कि पादप उत्तक का निर्माण जो है, पादप पादप शरीर का निर्माण जो है, तीन उत्तक तंत्र से मिलकर बना है। कितना? तीन उत्तक तंत्र से मिलकर बना है। पहला कौन हो गया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल। तीसरा हो गया वस्कुलर। तीसरा कौन हो गया? वस्कुलर। जिसमें हम पिछले क्लास में हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जान चुके थे। पिछले क्लास में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या भरण उत्तक तंत्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भरण उत्तक तंत्र, ठीक है। आइए पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बोर्ड पे देखेंगे। जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पौधे के सबसे बाहरी भाग है। पौधे के सबसे बाहरी भाग है। वो जैसे बाहरी आघातों से बचाते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, चोट लगने से, परजीवी, सर्दी गर्मी सभी चीज से बचाता था। कौन? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसी प्रकार उसी प्रकार ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो है, पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। और इसका मुख्य काम ग्राउंड या फंडामेंटल सिस्टम का मुख्य काम है भोजन का निर्माण तथा संग्रह करना। खुद को भोजन का निर्माण भी करेगा और भोजन का संग्रह भी करेगा। भोजन का संग्रह भी करेगा, ठीक है। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है पेरिसाइकल। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है पेरिसाइकल, ठीक है। तो आइए पहले बोर्ड पे समझते हैं इसको। पॉइंट नंबर एक, ये यह उत्तक तंत्र यह उत्तक तंत्र यह उत्तक तंत्र पौधे यह उत्तक तंत्र पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है। पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है। और इसका कार्य जो है,
इसका कार्य जो है पौधे में पौधे के भोजन पौधे के भोजन पौधे के भोजन का निर्माण करना पौधे के भोजन का निर्माण करना तथा भोजन का संग्रह करना भोजन का संग्रह करना संग्रह करना या जमा करना। ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब देखिए ग्राउंड या फंडामेंटल के प्रकार, ये यह दो प्रकार के होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हो गया कोर्टेक्स। ठीक है, पहला हो गया कोर्टेक्स और दूसरा हो गया पेरिसाइकल। इसका इंग्लिश नाम भी पेरिसाइकल ही है, सॉरी इसका इंग्लिश नाम इंग्लिश नाम पेरिसाइकल और हिंदी नाम परिरंभ है। पेरिसाइकल इसका हिंदी नाम क्या है? परिरंभ है। परिरंभ है। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर जो होता है, कॉर्टेक्स तीन प्रकार के होते हैं। कॉर्टेक्स कितना? तीन प्रकार के होते हैं। कॉर्टेक्स जो है तीन प्रकार के होते हैं। हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स, पहला हो गया पहला नंबर हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स। दूसरा हो गया जनरल कॉर्टेक्स। तीसरा हो गया इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स। तीसरा कौन हो गया? इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स। और पेरिसाइकिल यानी कि परिरंभ जो है एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद फिगर के माध्यम से भी हम लोग जानेंगे कॉर्टेक्स कहाँ पे रहता है, कॉर्टेक्स के तीनों पार्ट कहाँ पे रहता है, पेरिसाइकल कहाँ पे रहता है। तो इतना चीज हम लोग पहले समझते हैं, इतना चीज पहले हम लोग क्या करते हैं? समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भरण उत्तक तंत्र। ग्राउंड या फंडामेंटल ग्राउंड बोलेंगे या फंडामेंटल बोलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं भरण उत्तक तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? भरण उत्तक तंत्र। ठीक है, उसके बाद यह उत्तक तंत्र पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। यह उत्तक तंत्र पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। जैसे ये पेड़ क्या है? ये पेड़ है, ये मान के चलिए पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ये बगल वाला क्या होगा? इपीडर्मल या इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। ये बाहरी भाग इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। इसके बीच वाला भाग जो है, इसके बीच वाला भाग क्या है? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। बीच वाला भाग क्या है? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और एक बीच में जो भाग है, पूरे बीच में जो भाग है, उसको बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो है भरण उत्तक तंत्र मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है, और ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का कार्य क्या है? इसका
पौधे के भोजन पौधे में सॉरी पौधे में पौधे में भोजन का निर्माण करना, पौधे में भोजन का निर्माण करना और भोजन का संग्रह करके रखना, भोजन का संग्रह करके रखना। ठीक है। ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है पेरिसाइकल। कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स तीन प्रकार के होते हैं, कॉर्टेक्स तीन प्रकार के होते हैं। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। कॉर्टेक्स टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइपो हाइपोडर्मिस टिश्यू सिस्टम, हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स। दूसरा होगा जनरल कॉर्टेक्स, दूसरा क्या होगा, जनरल कॉर्टेक्स। दूसरा होगा जनरल कॉर्टेक्स, तीसरा होगा इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स, तीसरा क्या होगा, इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स। और दूसरा नंबर में जो होगा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिरम। ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद फिगर के माध्यम से भी हम लोग जानेंगे कि कॉर्टेक्स कहाँ पे रहता है, पेरिसाइकल कहाँ पे रहता है। ठीक है। फिगर के माध्यम से भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। आशा करते हैं कि ये चीज सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये सबसे बाहरी भाग जो है, ये क्या है, इपीडर्मल, इपीडर्मल, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये बाहरी भाग क्या होगा, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये बाहरी भाग इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। बाहरी भाग क्या होगा, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसके बाद मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है। उसके बाद ये रेड कलर का जो है, ये क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड या फंडामेंटल, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। मध्य भाग, ये मध्य भाग जो है रेड कलर का, ये बीच वाला भाग क्या है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। बीच वाला भाग क्या है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। बीच वाला भाग क्या है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। इतना चीज समझ गए। उसके बाद ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम,
ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दोस्तों, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये खत्म हो गया है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का भाग जो है, ये क्या है, कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स। क्या है, कोर्टेक्स। ये ग्रीन कलर का भाग जो दिख रहा है, कोर्टेक्स है। उसके बाद, इसके बाद ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ब्लैक कलर का बाहरी भाग, यह क्या है, पेरीसाइकल। ये क्या है, पेरीसाइकल। जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है, पेरीसाइकल। पेरी पेरीसाइकल, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला भाग जो है, ये बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, बीच वाला भाग हो जाएगा भास्कुलर। क्या होगा, भास्कुलर। भास्कुलर टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आइए एक बार समझ लेते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पौधे के सबसे बाहरी भाग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पौधे के सबसे बाहरी भाग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पौधे के मध्य भाग में कौन है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। पौधे के मध्य भाग में ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। पौधे के मध्य भाग में ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। उसके बाद पौधे के पौधे के मध्य भाग में क्या है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये क्या है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले क्या आएगा, कॉर्टेक्स। सबसे पहले क्या आएगा, कॉर्टेक्स। सबसे पहले क्या आएगा, कॉर्टेक्स आएगा। उसके बाद आएगा क्या, पेरीसाइकल। उसके बाद क्या आएगा, पेरीसाइकल। उसके बाद बीच में जो बचेगा, बीच में बचेगा क्या, vascular टिश्यू सिस्टम, vascular टिश्यू सिस्टम, vascular vascular टिश्यू सिस्टम, vascular टिश्यू सिस्टम, vascular टिश्यू सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संवहनी उत्तक तंत्र, संवहनी उत्तक तंत्र, ठीक है। आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में। भास्कुलर को भी समझ ही लेते हैं दोस्तों, भास्कुलर को नहीं तो रहने देते हैं, फिर कल के क्लास में मिलेंगे भास्कुलर टिश्यू सिस्टम के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।